गुड मॉर्निंग बच्चों। परिसर अध्ययन भाग 2 के सत्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग परिसर अध्ययन भाग 2 का पहला पाठ इतिहास किसे कहते हैं यह पढ़ेंगे और भूतकाल की घटनाओं का ज्ञान कराने वाले विज्ञान के रूप में इतिहास का अध्ययन करेंगे तथा इतिहास यह वैज्ञानिक पद्धति किस प्रकार है यह देखेंगे। आइए आगे बढ़े। पिछले वर्ष हमने चौथी कक्षा में छत्रपति शिवाजी महाराज के चरित्र और उनके द्वारा किए गए स्वराज्य स्थापने के कार्य का अध्ययन किया। शिवाजी महाराज के जन्म से पूर्व के समय का अर्थ आज से 400 वर्ष के पूर्व का समय होता है। इसी को हम 400 वर्ष प्राचीन अथवा 400 वर्ष पूर्व का बीता हुआ समय कहते हैं। चित्र में देख रहे हैं आप लोग, पिछले साल कक्षा चौथी में हमने शिवाजी महाराज के चरित्र तथा उनके द्वारा स्वराज्य स्थापना के कार्य का अध्ययन किया। शिवाजी महाराज का जब जन्म हुआ तो उससे पूर्व के समय का अर्थात आज से 400 वर्ष के पूर्व का समय शिवाजी महाराज के जन्म के पूर्व का समय कहलाता है और इसी को हम 400 वर्ष प्राचीन अथवा 400 वर्ष पूर्व का बीता हुआ समय भी कह सकते हैं। हम अपने कार्य व्यापार की सुविधा की दृष्टि से समय का विविध पद्धति से विभाजन करते हैं। जैसे तुम लोग सुबह उठते हो, नहाते हो, फिर एक ठीक समय पर नाश्ता करते हो, फिर एक ठीक समय पर खाना खाते हो। अभी तो स्कूल नहीं है, जब स्कूल शुरू थी या जब शुरू होगी तभी भी आप एक निश्चित समय पर घर से निकलते हो स्कूल आने के लिए। स्कूल में निश्चित समय पर पढ़ाई होती है, फिर रिसेस होता है। इस प्रकार अपनी सुविधा की दृष्टि से, कार्य और व्यापार की दृष्टि से समय का विविध पद्धति से विभाजन हम करते हैं। जब हम अभी कुछ समय पहले, थोड़े समय के बाद अथवा आज कल परसों, इसी तरह इस वर्ष, अगले वर्ष जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तब जाने अनजाने में हम अपने मन में समय की गणना करते रहते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा अरे कल मैंने बिरयानी खाई थी, ठीक है, आज हमने पीटी का लेसन देखा, आज हमने पीटी के लेसन के बाद, ठीक है, परिसर अध्ययन 2 का लेसन देखा। ठीक है, इसी प्रकार हम अगले वर्ष छठी कक्षा में जाएंगे तो जब हम अब, आज, इस वर्ष, पिछले वर्ष, अगले वर्ष इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं तब जाने अनजाने में हम क्या करते हैं, समय की गणना करते हैं। ठीक है, इन शब्दों में अब, आज, इस वर्ष आदि शब्दों द्वारा वर्तमान काल का बोध होता है। ध्यान से सुनो, वर्तमान काल का बोध कब होता है, जब हम कहते अब मैं परिसर अध्ययन पढ़ रहा हूं। इसका मतलब क्या, इस समय पर ठीक तुम परिसर अध्ययन की पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, हाँ, आज हमने क्या किया, पीटी का लेसन देखा, तो सिर्फ आज के दिन की हम बात कर रहे हैं। इस वर्ष तुम 5वीं कक्षा में हो, तो जब भी हम अब, आज, इस वर्ष आदि शब्दों का उपयोग करते हैं तो इनसे हमें वर्तमान काल का बोध होता है। कुछ समय पूर्व, कल, पिछले वर्ष, यह सब भूतकाल को दर्शाने वाले शब्द है। ठीक है, जैसे कुछ समय पूर्व, आंटी बाहर गई, आपने देखा ना, आपके साथ जो आपकी आंटी है जिन्होंने आपको फोन दिया, ठीक है, तो हमने बताया कि वो काम हो गया। ठीक है,
कल हमने किसी और विषय की पढ़ाई की थी, कल हमने इंग्लिश के विषय की पढ़ाई की थी, और पिछले वर्ष आप कक्षा चौथी में थे। तो जब हम कुछ समय पूर्व, कल या पिछले वर्ष इन शब्दों का उपयोग करते हैं, उस वक्त हम भूतकाल दर्शाते हैं, और थोड़े समय के बाद, कल, अगले वर्ष आदि शब्दों द्वारा हम भविष्यकाल दर्शाते हैं। याद रखो, बीता हुआ कल भूतकाल कहलाता है, अभी जो चल रहा है वह वर्तमान कहलाता है, और जो अभी आना है वह भविष्यकाल कहलाता है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, इसके बाद आपको पूछूंगा, ध्यान से सुनिए। जो बीता हुआ समय होता है, जो समय चला गया, उसे भूतकाल कहते हैं। अभी जो समय चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं, और जो समय अब आएगा उसे भविष्य काल कहते हैं। सचिन, अनम्यूट करो। कर दिया। वेरी गुड। सचिन, मेरी बात ध्यान से सुनो। जो समय बीत जाता है, जो बीता हुआ समय होता है, उसे क्या कहते हैं? भूतकाल। भूतकाल कहते हैं। वेरी गुड। प्रिंस, तुम बोलो। हाँ। जो समय अभी चल रहा है उसे क्या कहते हैं? वर्तमान काल। वर्तमान काल कहते हैं। शाबाश, वेरी गुड। म्यूट करो अभी। वेरी गुड। अंकुश, तुम अनम्यूट करो। हाँ अंकुश, जो समय अभी आया नहीं है या जो समय अभी आना है, आने वाला समय, उसे क्या कहते हैं? भविष्य काल। वेरी गुड, तीनों ने एकदम सही जवाब दिया। ठीक है, जो बीता हुआ समय है वो भूतकाल कहलाता है, जो समय चल रहा है वो वर्तमान काल कहलाता है, और जो समय अभी आना है वह भविष्य काल कहलाता है। ठीक है, शाबाश। चलिए आगे देखते हैं। इन तीनों चित्रों को ध्यान से देखो। देखो यहाँ पर ये एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, फिर ये बड़े बच्चे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, यह शिशु है, और ये बालक बालिका है, और ये युवक युवती है। ठीक है, तुम भी कभी बच्चे थे जब पालने में सोते थे, वो समय बीत गया ना। अभी बच्चे हो, पालने में सोते हो क्या झूले में? अनम्यूट करो सचिन। अभी तुम झूले में सोते हो क्या छोटे बच्चे की बात? नहीं। नहीं, तो वो समय बीत गया ना। हाँ। वो समय कौन सा होगा? भूतकाल। 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 वेरी गुड। ठीक, शाबाश। अभी देखो, तुम ऐसे बच्चे हो ना, बालक बालिका, जो स्कूल जाते हैं। ठीक है, अभी तुम स्कूल जाते हो ना, ठीक है, मतलब अब स्कूल में पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये समय कौन सा समय कहलाएगा? वर्तमान काल। वर्तमान काल। वेरी गुड। म्यूट करो अब। अंकुश, अनम्यूट करो। हाँ अंकुश, तुम भी बड़े हो जाओगे, है ना, जैसे संदीप है वो अभी कॉलेज जाते हैं, तुम्हारे भाई। यस। हाँ, वैसे तुम भी बड़े होकर कॉलेज जाओगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे। ठीक है, हाँ, वह समय अभी आया क्या? नहीं। तो वह आने वाला समय है, तो वो समय क्या कहलाएगा? भविष्य काल। भविष्य काल। वेरी गुड अंकुश। म्यूट करो अंकुश। चलिए देखते हैं। भूतकाल में कई घटनाएं घटित हो चुकी होती है। जैसे यदि आज हमारी आयु 10 वर्ष की है, तो इसका अर्थ यह होता है कि हमारे जन्म की घटना भूतकाल में 10 वर्ष पूर्व घटित हुई है। अगर हमारी उम्र आज 10 साल है, इसका मतलब क्या कि 10 साल पहले हमारा जन्म हुआ था, तो हमारे जन्म होने की घटना 10 साल पहले घट चुकी है। इसी प्रकार 10 साल के बाद अर्थात भविष्य में हमारी आयु 20 वर्ष की होगी, हमारी उम्र 20 साल की होगी आज से 10 साल के बाद। तो हमारे जन्म के
दिन से अब तक का अर्थात बीता हुआ समय हमारा अर्थात एक व्यक्ति का भूतकाल कहलाता है। तो आज तुम्हारी जितनी भी उम्र है, तुम्हारे जन्म से लेके आज तक का जो समय है, वह समय क्या कहलाता है? भूतकाल कहलाता है। ध्यान से देखो, अब जो भी घटनाएं भूतकाल में हो चुकी होती है, जैसे पिछले साल तुम चौथी में थे तो तुमने वहां पर पढ़ाई की, परीक्षा दी, ठीक है, तुम्हें चौथी की बहुत सी बातें याद होंगी, चौथी के सर टीचर याद होंगे, सर ने कैसे पढ़ाया था, कैसे हम ग्राउंड में खेले थे। तो वो सारी घटनाएं कब हो चुकी? बीते समय में हो चुकी, जो समय पीछे चला गया, ठीक है। तो बीते हुए समय में जो घटनाएं हो चुकी है, ठीक है, उन घटनाओं का ज्ञान हमें जिस विज्ञान से होता है उसे इतिहास कहते हैं। हमारे पाठ का नाम है ना कि इतिहास किसे कहते हैं, तो यहाँ आपको उस प्रश्न का उत्तर मिल गया है कि भूतकाल में घटित घटनाओं का जिस विज्ञान द्वारा हम बोध करते हैं उसे इतिहास कहते हैं। सचिन, यहाँ ध्यान दो, अनम्यूट करो। सचिन, अपने आप को अनम्यूट करो। कर दिया सर। वेरी गुड। स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है उसे जोर से पढ़ो। भूतकाल में घटित घटनाओं का जिस विज्ञान द्वारा हम बोध करते हैं उसे इतिहास कहते हैं। वेरी गुड। तो अगर प्रश्न आएगा कि इतिहास किसे कहते हैं तो उत्तर क्या लिखोगे? प्रिंस, प्रिंस उत्तर क्या लिखोगे बताओ? भूतकाल में घटित घटनाओं का जिस वैज्ञानिक द्वारा हम बोध करते हैं उसे इतिहास कहते हैं। हाँ, जिस विज्ञान द्वारा हम बोध करते हैं उसे इतिहास कहते हैं। वेरी गुड। अंकुश, तुम बताओ। भूतकाल में घटित घटनाओं का जिस विज्ञान द्वारा हम बोध करते हैं उन्हें इतिहास कहते हैं। वेरी गुड। तो इतिहास किसे कहते हैं? भूतकाल में जो घटनाएं घट गई है उनका ज्ञान, उनका बोध हमें जिस विज्ञान द्वारा होता है उसे इतिहास कहते हैं। भूतकाल में घटित घटनाओं का जिस विज्ञान द्वारा हम बोध करते हैं उसे इतिहास कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए जाने इतिहास की वैज्ञानिक पद्धति। इतिहास की वैज्ञानिक पद्धति कौन सी है, इसके बारे में हम लोग आज और सीखेंगे। आपने देखा होगा कि हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना, किसी चीज का निरीक्षण करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो उसे बार बार चेक करते हैं। तो बार बार चेक करने वाली जो पद्धति होती है, ठीक है, एक बार हमने कुछ प्रयोग किया, उसका निरीक्षण किया, फिर उसका क्या परिणाम आया उसका निरीक्षण किया, और उसके बाद फिर कंक्लूजन निकाला, निष्कर्ष निकाला, ठीक है, उसे वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। हमारे साथ कोई और जुड़ गया है? ओके, ठीक है। इतिहास की वैज्ञानिक पद्धति तीसरी, और एक मिनट, कोई सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौन है? म्यूट पर रहो। नमस्ते तिवारी सर। स्वागत है आप। स्वागत है आप। नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते, धन्यवाद। स्वागत है सर आपका।
बच्चों म्यूट पर जाओ, चलो आगे की पढ़ाई करेंगे। तो तीसरी और चौथी कक्षा के परिसर अध्ययन विषय की पाठ्य पुस्तकों द्वारा हमारा विभिन्न शाखाओं से परिचय हुआ है। ठीक है, हमने देखा है कि विज्ञान की विभिन्न विभिन्न अलग अलग शाखाएं हैं। ठीक है, जिसमें जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, इसके बारे में हमने पहले पढ़ा है। ठीक है, मतलब इन शाखाओं का परिचय हमने लिया है। इन विज्ञान शाखाओं की विशेषता यह है कि किसी भी प्रमाण को प्रत्यक्ष प्रयोगों के आधार पर बार बार जांचा जा सकता है। ठीक है, किसी भी प्रमाण को क्या किया जा सकता है, बार बार हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रमाण का अलग अलग निकषों पर परीक्षण करके वह विश्वसनीय है अथवा नहीं, यह निर्धारित करने की पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। फिर से सुनो, वैज्ञानिक पद्धति किसे कहते हैं? अलग अलग निकषों पर परीक्षण कर प्रत्येक प्रमाण विश्वसनीय है या नहीं, यह निर्धारित करने की पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। मतलब क्या करना, जिस चीज का तुमने प्रयोग किया, जैसे हम गणित में करते हैं ना। ठीक है, गणित में हम लोग एक दूसरे को चेक करने के लिए कॉपियां देते हैं। सचिन ने अगर सवाल हल किया तो सचिन का सवाल प्रिंस हल करेगा, चेक करेगा। प्रिंस ने जो सवाल किया वो सचिन चेक करेगा। ठीक है, फिर एक बार चेक करने पर सही उत्तर आया कि नहीं हम लोग चेक करते हैं, जोड़कर घटाकर। ठीक है, फिर अगर नहीं समझ में आ रहा है तो टीचर से चेक करवाते हैं, और फिर चेक करते हैं कि सारी क्लास का उत्तर उस सवाल के लिए एक जैसा आया कि नहीं आया। तो इस प्रकार जो भी प्रमाण हमें प्राप्त हुआ है, जो भी उत्तर हमें प्राप्त हुआ है, उसे अलग अलग तरीके से चेक कर देखना कि यह सही है या नहीं, इसे ही वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। देखो, तुम यहाँ चित्र देख सकते हो। किसी चीज का तुमने ऑब्जर्वेशन किया, निरीक्षण किया। ठीक है, फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस लिए कि ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, फिर उसका एक निरीक्षण बनाया, उसकी निरीक्षण वही बनाई या उसकी जानकारी हमने इकट्ठा की, और फिर उसके ऊपर प्रयोग किए। अब प्रयोग करने के बाद जो निष्कर्ष निकाला उसका फिर से निरीक्षण किया। इस प्रकार निरीक्षण करना, प्रश्न तैयार करना, जानकारी इकट्ठा करना, प्रयोग करना और निष्कर्ष निकालना, और फिर वापस से उस निष्कर्ष का निरीक्षण करना, इस पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। यद्यपि हमारे जन्म के बाद से घटित कई बातें हमें मालूम नहीं होती, फिर भी दादाजी, दादी जी, माताजी, पिताजी आदि हमारे रिश्तेदार हमारे बचपन की रोचक बातें बताते रहते हैं। अब यह सारी बातें कब की बातें बताते हैं? हमारे बचपन की बातें। ठीक है, जब हमारा जन्म हुआ था। अब वो हमारे बचपन की बातें तो पिछले समय की है, भूतकाल की है। अब यह बातें कहाँ से उन्हें पता होती है? क्योंकि यह बातें उनकी यादों में बसी रहती है। एक ही बात की याद अलग अलग लोग बताते हैं। जैसे कभी तुम्हारे दादाजी ने बताया कि बचपन में तुम ऐसे दिखते थे, दादी जी ने बताया तुम किसी और तरीके से अलग दिखते थे, है कि नहीं? दादी ने बताया तुम्हारा जन्म यहाँ हुआ है, तो नानी ने बताया तुम्हारा जन्म गांव में हुआ है। तो अलग अलग लोग इतिहास से संबंधित या पिछले समय में जो हुआ उससे संबंधित घटनाओं के बारे में अलग अलग जानकारी देते रहते हैं। परिणाम स्वरूप उनके बताने में थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है ना? ठीक है, ऐसा कभी तुम्हारे साथ हुआ है कि तुमको दादी जी ने या मम्मी ने कुछ अलग बात बताई भूतकाल के बारे में, और कभी कभी पप्पा ने या दादाजी ने, नाना जी ने कुछ अलग बात बताई?
हुआ है अंकुश ऐसा कभी? अनम्यूट करो। नहीं सर। ओके, सचिन प्रिंस, तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि दो लोगों से तुमने अलग अलग बातें सुनी हो एक ही चीज के बारे में? हाँ सर, मेरे हाँ साथ हुआ सर, है। मेरे साथ भी हुआ है। हाँ, क्या हुआ है बताओ। मेरी मम्मी ने बताया था कि मैं ये बचपन में बहुत शरारती था। हाँ, और किसी दूसरे व्यक्ति ने क्या बताया था? हाँ, मेरी नानी ने बोला था कि ये तू ना बार बार ना ये खेलते ही रहता था, आता ही नहीं था घर पे। ओके, तो इस प्रकार तुमने दो व्यक्तियों से दो अलग अलग बातें सुनी। वेरी गुड। ठीक है, तो ऐसे ही बीते हुए समय के बारे में अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग बातें हमको सुनाई देती है। परिणाम स्वरूप उनके बताने में थोड़ा बहुत अंतर होता है। ऐसे समय हमारे सामने ये समस्या उत्पन्न होती है कि इनमें से कौन सी बात एकदम सही है। ठीक है, तो जब दो लोग एक चीज के बारे में अलग अलग बातें बताते हैं, तो देखो यहाँ पर चित्र नीचे दिख रहा है, ये बच्चा कंफ्यूज हो गया है कि उसकी दादी जी ने कोई बात बताई वह सही है कि उसकी नानी जी ने जो बात बताई वह सही है। ठीक है, तो ऐसे समय में यह समस्या उत्पन्न हो जाती है कि कौन सी बात एकदम सही है। यह निश्चित करने के लिए कौन सी बात एकदम सही है, बताई गई बातों की सूक्ष्मता से जांच करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? उनका निरीक्षण करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि जो बात बताई है वह कितनी सही है या गलत है। ठीक है, उसका निरीक्षण, उसकी जांच करनी पड़ती है। तो अब ये जो बात पिछले समय में बताई गई है, ठीक है, मतलब वो भूतकाल की घटना है। अब इन भूतकाल की घटनाओं को जैसा का वैसा फिर से घटित करवाना या ऐसा करने का प्रयोग करना संभव नहीं होता। जैसे तुम जब छोटे थे, जब तुम्हारा जन्म हुआ था, है ना? ठीक है, अब वो घटना वापस से दोहराई जा सकती है क्या सचिन? अनम्यूट करो। नहीं सर। हाँ, तो भूतकाल की घटना वापस से दोहराई नहीं जा सकती। ठीक है बच्चों, हमारे साथ सुहास सर जुड़ चुके हैं, नमस्ते करो उनको। सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। ओके, सर ने सुना आपका नमस्ते। हाँ, चलिए, अतः इतिहास को प्रस्तुत करने की पद्धति अन्य विज्ञान शाखाओं से भिन्न है। अब साइंस के लिए जो हम लोग लेबोरेटरी में जाकर, प्रयोगशाला में जाकर प्रयोग करते हैं, ठीक है, इतिहास में वैसे प्रयोग नहीं होते। इसलिए इतिहास को प्रस्तुत करने की पद्धति अन्य विज्ञान शाखाओं से अलग है, अन्य विज्ञान शाखाओं से भिन्न है। ऐसा होने पर भी इतिहास के प्रमाण को खोजने, जांचने और तथ्यों के साथ उसका मिलान करने हेतु वैज्ञानिक पद्धति का ही अवलंबन किया जाता है। किसका अवलंबन किया जाता है? वैज्ञानिक पद्धति का ही अवलंबन किया जाता है। इसके लिए आवश्यकता अनुसार अन्य विज्ञान शाखाओं की सहायता ली जाती है। इसलिए इन सभी बातों पर विचार करते हुए कहा जाता है कि इतिहास एक विज्ञान है। क्या है? इतिहास एक विज्ञान है। इतिहास केवल कल्पना के आधार पर लिखा नहीं जाता। अंकुश बताओ। अंकुश अनम्यूट करो। हाँ, तो तुमने यहाँ पर देखा कि इतिहास क्या है बेटा? इतिहास एक विज्ञान है। वेरी गुड, इतिहास एक विज्ञान है। विज्ञान। हाँ, और केवल कल्पना कर कर इसे
नहीं लिखा जाता। अब ये जो भूतकाल की घटनाएं है वो सही है या गलत है, उस समय में क्या हुआ था, क्या चीजें मिलती थी, कैसी चीजें होती थी, ठीक है, इन सब को चेक करने के लिए, जानने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए इतिहास के साधनों का उपयोग किया जाता है। जैसे जब तुम छोटे थे तो कैसे दिखते थे, ध्यान से सुनो सचिन, प्रिंस, ध्यान से सुनो। जब तुम छोटे थे और कैसे दिखते थे, यह चेक करने के लिए तुम क्या करोगे? सर हाँ, फोटो देखेंगे। वेरी गुड, बचपन का फोटो देखेंगे, है ना। देखेंगे। हाँ, बचपन का जब फोटो देखोगे तो तुमको पता चलेगा, हाँ मेरा जन्म जब हुआ था तब मैं ऐसे दिखता था। उसी प्रकार इतिहास की घटनाओं में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, यह जानने के लिए हम लोग उस समय की चीजों का निरीक्षण करते हैं। अब उस समय की चीजें कौन कौन सी है, देखो चित्र में देख रहे हो आप, बर्तन दिखाई दे रहे हैं, फिर ताम्रपत्र दिखाई दे रहा है, इसके बाद उस वक्त के सिक्के दिखाई दे रहे हैं। जैसे तुमने पुराने सिक्के देखे होंगे, मेरी दादी ने ना मुझको एक उनके समय का एक आना दिखाया था। अभी तो एक आना चलता नहीं है, 25 पैसा 8 आना भी बंद हो गया है ना। उनके समय में एक आना चलता था, एक आने का सिक्का उन्होंने मुझे दिखाया था, ठीक है। और पुरानी जो किताबें होती है जैसे ग्रंथ और पांडुलिपियां, इन सभी साधनों का निरीक्षण कर कर हम इतिहास की घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार पुरानी बिल्डिंग्स को हम देखते हैं। हमारी स्कूल से पिकनिक जाती है तो हम लोग म्यूजियम में गए थे ना। हाँ, म्यूजियम में हमने देखा था। सचिन क्या क्या देखते हो म्यूजियम में, बताओ। क्या बोले सर? हाँ, म्यूजियम में हम गए थे, म्यूजियम में देखा था ना पुरानी चीजें। हाँ, हाँ, तो क्या क्या देखा था वहां पर? म्यूजियम में ना सर। हाँ हाँ, म्यूजियम में भूल गए। हाँ डायनासोर का कंकाल और वेरी गुड, डायनासोर का कंकाल देखा था। पुरानी और पुरानी मिट्टी के बर्तन मिट्टी के बर्तन, शाबाश, और पूरे जूने वाले बुक वेरी गुड, जूने वाले बुक्स देखे थे, शाबाश और सचिन। सिक्के, जूने के पहले के सिक्के। हाँ, पुराने सिक्के, वेरी गुड, ठीक है। तो ये सब चीजों का निरीक्षण करके हमें इतिहास के बारे में जानकारी होती है। आइए देखें, प्राचीन वस्तुएं, भवन, शिल्प, बर्तन, सिक्के, उकेरे हुए लेख, ताम्रपट, ग्रंथ, पांडुलिपियां, लोगों की स्मृति में बसी कथाएं, कहानियां, लोकगीत आदि को इतिहास के साधन कहते हैं। तो इतिहास के साधन किसे कहते हैं? जिन चीजों से, जिन साधनों से हमें पूर्व काल में इतिहास में घटी घटनाओं का बोध होता है या इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उन साधनों को इतिहास के साधन कहते हैं। इन साधनों के भौतिक, लिखित और मौखिक, ये 3 प्रकार बनते हैं। ध्यान से सुनो, इतिहास के साधन मतलब क्या? जिससे हमको इतिहास की घटनाओं का ज्ञान होता है, जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। अब उन साधनों के 3 प्रकार होते हैं। प्रिंस यहाँ ध्यान दो, उन साधनों के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? भौतिक, लिखित और मौखिक। वास्तव में भूतकाल में क्या और कैसे घटित हुआ, यह खोजने के लिए इन साधनों द्वारा प्राप्त होने वाले प्रमाणों की सत्यता असत्यता की कड़ाई से जांच की जाती है। जांच में सत्य सिद्ध हुए प्रमाणों को कालक्रम के अनुसार मिलाकर इतिहास लिखा जाता है।
यही वैज्ञानिक पद्धति है। समझ में आया? जैसे तुम्हारे पास अगर बहुत सारे बचपन के फोटो है, ठीक है, तो उन बचपन के फोटो को तुम एक क्रम में लगाते हो कि सबसे मैं 1 साल का था तभी कौन सा फोटो है, फिर 2 साल का, फिर जब स्कूल जाना शुरू किया तभी, फिर तीसरी में आया तभी का फोटो, फिर चौथी में। इस प्रकार तुम सारे तथ्यों को, सारे फोटो को एक निश्चित क्रम में लगाते हो, काल के अनुसार, समय के अनुसार, और फिर उस पर लिख सकते हो कि यह फोटो मेरे बचपन में का है, यह फोटो जब मैंने स्कूल जाना शुरू किया तब का है, फिर तीसरी में पहुंचा तब हमने यह खेल खेला था, उस समय का यह फोटो है, फिर ये पिछले वर्ष चौथी का फोटो है। इस प्रकार तुमने क्या लिखा, उन फोटो के आधार पर अपना इतिहास लिखा। इसी प्रकार इतिहास के साधनों की सच्चाई जांचने के बाद प्रमाणों को कालक्रम के अनुसार मिलाकर इतिहास लिखा जाता है, और इस प्रकार इतिहास लिखने की पद्धति को ही वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। तो आज के सत्र में बच्चों यहीं तक। परिसर अभ्यास के, हाँ 1 मिनट, परिसर अभ्यास के अगले सत्र में हम लोग अगला भाग देखेंगे।